बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लका। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल चूँकि थोड़ी रूटीन बदली की है सोने और जागने की, तो वो जो रात जगे थे वो कुछ 3-4 रोज़ से थोड़े कम हो गए हैं, और रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, बाकी मामूलात वही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश की है कि थोड़ा सा, चूँकि अभी जो वक्त आने वाला है आगे, उसके लिए एनर्जी का होना बड़ा ज़रूरी था। और वैसे भी ज़िंदगी के मौसम बदलने चाहिए, यही फितरत का तकाजा है। फितरत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि फितरत इस जिस्म की दुनिया को मुख्तलिफ मौसम देती है। हम अगर मौसमों का फ़लसफ़ा न समझ सकें और इसकी हिकमत पे गौर न करें तो हमारे लिए बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सारे मामलात में फितरत को अपना गाइड समझते हुए उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो 3-4 रोज़ा मामूल है, ये कुछ असर चलेगा और हमेशा से यही हुआ है। बाज़ औक़ात इंसान रातों को जागना चाहता है, चूँकि वो किसी का पाबंद नहीं होता, आज़ाद होता है। बाज़ औक़ात इंसान जल्दी सोना चाहता है और जिस्म को ज़रूरत भी होती है। तो इसलिए अगर आपके अंदर कैफ़ियत, आपका मौसम बदली हो जाए तो फिर आपको उस बदले हुए मौसम के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। हर जगह पे तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर होती हैं ना, जिस्म की सतह पे तब्दीलियाँ, अक़ल की सतह पे तब्दीलियाँ, जज़्बात की सतह पे तब्दीलियाँ और रूह की सतह में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। ये जो बदलने वाली कैफ़ियत है, ये इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये तब्दीली ना होती तो मैं और आप इस वक्त दुनिया में ना आते। हर चीज़ बदलती है और उस बदलाव के साथ ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आप लोग सुनाइए, बाकी सब मामलात कैसे हैं? चूँकि आज सोमवार है और सोमवार बहुत सारे लोग इस वक्त अपने अपने दफातर में होंगे, हम भी अपने दफ्तर में हैं, अपनी रोज़ी रोटी के ठैये पर तरोताज़ा चाको चौबंद होकर। तो ये मुसलसल जो मेरा आना है, इससे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं बिल्कुल ऑन टोस हूँ। और आज उस्ताद मोहतरम की ये किताब है, आप में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, किरण किरण सूरज। ये इब्तदाई यानी किताब है उनकी, बिल्कुल पहले। इसके अंदर एक बड़ा गहरा फ़लसफ़ा है। अन करीब उसका वक्त भी आने वाला है जब इंशाअल्लाह ताला कुछ मामलात सामने आएंगे। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ, ये जो इसके ऊपर निशानियाँ लगी हुई हैं। मैंने उस्ताद मोहतरम की तसानीफ़ के अंदर इन बिटवीन द लाइन से एक बड़ा खूबसूरत मैसेज नोट कर लिया है, वो मैं आप लोगों के साथ कभी इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करूँगा। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, कमिटमेंट है इंशाल्लाह ताला। आज उस्ताद मोहतरम को चूँकि थोड़ा मुताला का टाइम इनके लिए डेली निकलता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार हर मरतबा एक नई चीज़ सामने आती है। कोई भी ऐसा मुसन्निफ हो या इंसान हो जो कुरान का तालिब इल्म हो, तो उसकी बातों को भी अगर आप बार बार सुनेंगे तो हर मरतबा नई बात आपके सामने आएगी, हर मरतबा एक नई बात, नया नुक्ता आपको समझ में आएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मदिया, कैसे हैं आप? मदिया तो रात को टुन हो जाती है 7 बजे और सुबह सुबह उठ जाती है। दैट्स गुड हैबिट, इस उम्र में ज़रूरत भी है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो सोना चाहिए, क्योंकि फितरत तो इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन हमारे मामूलात जिस तरीके से हों, अगर रात की ड्यूटी है तो रात की करनी करनी है। अगर रिस्क ही रात को लिखा हुआ है तो फिर हम क्या जिद कर सकते हैं? रिस्क ही रात को आता है और बांटा जाता है रिस्क फ्रीलांसर्स में रात को। तो आज ये जो ईमान का रट्टा है, ये एक कॉन्सेप्ट मेरे दिल में चल रहा था। मार्स, हाँ मार्स नहीं, बस मैं असमें मुख्तलिफ तजुर्बात करता रहता हूँ, लर्निंग करता रहता हूँ मुख्तलिफ चीज़ों की। और आई डोंट नो कि इसमें पिक्सल्स आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट का बड़ा एक इशू होता है। दिल तो करता है कि क्रिस्प किस्म की चीज़ें नज़र आएँ आपको, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बैंडविड्थ का इशू आ जाता है, इंटरनेट का इशू आ जाता है। तो टॉपिक पे कोई बात सुनना चाहते हैं या आपने कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं?
میں دونوں طرح تیار ہوں، فریش ہوں، چونکہ اس کے بعد پھر کچھ معاملات ہیں جن کی طرف بڑھ جانا ہے، تو یہ صرف ریہرسل کے لیے تاکہ گلا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اچھے انداز میں سامنے آ جائے. کچھ چائے پڑی ہوئی ہے بچی ہوئی. یا ہی جو یا قیوم. اوکے بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے، ویری گڈ. چلے یا ہی جو یا قیوم. استاد محترم کی یہ جو کرن سورج ہے، اس کا میں صرف یہ جو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے ایک اقتباس دیا ہوا ہے، یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ اس کے بعد پھر ہم بات بھی کر سکیں، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوا تو اس کو بھی میں انٹرٹین کر لوں گا. استاد محترم واصف باصفا لکھتے ہیں کہ آپ کا اصل ساتھی، یہ لکھنا میں نے روایتاً کہہ دیا ہے، مجھے کبھی یہ نہیں لکھا کہ استاد محترم کی کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے، میں صرف سنتا ہوں، وہ بولتے ہیں میں سنتا ہوں. تو آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ سمجھتے ہیں نا، شخصیت کے ساتھ، ایک پہچان کے ساتھ، آئیڈینٹی، آپ کے اندر کا انسان ہے، اندر کا انسان، ودیا اس کو نوٹ کریں، اندر بھی ایک انسان رہتا ہے، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا. اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے. یور انر سیلف از یور بیسٹ فرینڈ، اور وہی بدترین دشمن. اینڈ دا سیم از یور ورسٹ اینیمی. آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل. باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو گیا. جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، یا پیران حق ہیں، یا اساتذہ یا دانشور، وہ ہمیشہ اس اندر کے انسان کی بڑی بات کرتے ہیں. چونکہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ظاہر سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. ظاہر پہ آپ کوئی بھی لیبل لگا لیں، کوئی روپ لگا لیں، عبایا پہن لیں، آپ امامہ باندھ لیں، ظاہر ہے نا، ظاہر پہ آپ کسی بھی طریقے سے، جیسے دس ورلڈ از اے اسٹیج شیکسپیئر نے کہا تھا. تو آپ جب اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈرامے میں ایک کریکٹر کسی اور گیٹ اپ میں ہوتا ہے، دوسرے ڈرامے میں کسی اور گیٹ اپ میں ہوتا ہے، کسی میں فقیر بنا ہوا ہوتا ہے، کسی میں جناب کیا بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ دنیا بھی ایک سٹیج ہے. ہم مختلف رشتوں کے اعتبار سے دنیا کے سٹیج پہ ظاہری طور پر، عام طور پر لوگوں کو چکما دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی روپ یا بہروپ ہم برتے ہیں ظاہر کی دنیا کے سٹیج پر، اندر ہمارا ایک ہی انسان ہوتا ہے جو اندر چل رہا ہے. کوئی بھی کریکٹر ہو، کوئی بھی آرٹسٹ ہو، اس کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے. یعنی آپ ایک انٹیلیجنس کی مثال لے لیں، آئی بی والے ہیں، ملٹری انٹیلیجنس ہے، یا جو بھی، یعنی امریکہ کا آپ لے لیں، آئی ایس آئی کا لے لیں، تو ان کے اندر ایک اصل انسان بیٹھا ہوتا ہے. لیکن اگر ان کا مشن، ان کی ڈیوٹی کسی خاص خطے میں، کسی خاص انداز میں سامنے آتی ہے تو وہ اس طرح کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں، وہ اس طرح کا روپ ان کو مل جاتا ہے. تو ان کا اصل جو انسان ہے، اصل مشن جو ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں، کچھ بھی، کسی بھی حد تک وہ اپنا گیٹ اپ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. تو آپ کا دراصل اندر کا انسان اس بات کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ڈسٹرکٹیو ہے یا کنسٹرکٹیو ہے. تو اندر کے انسان کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ ضروری یاد رکھیے، کیونکہ وہی تشخص ہے، وہی آپ کی اصل ہے. اور اس کے بعد بس ایک اور پیرا پڑھتا ہوں اور پھر ہم بات کرتے ہیں. ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے. اس میں دو کی ورڈ ہے مدیہ، ایمان اور خیال. ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، یعنی خیال سے پہلے ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال سے پہلے کچھ اور بھی ہوگا. ایمان کی ضد ایک لفظ ہوتا ہے جو کل ہم بات کر رہے تھے، کفر. گویا کفر اگر پہلے ہے تو خیال کے اوپر کفر کا غلبہ ہوگا، اور ایمان اگر پہلے ہے تو ایمان خیال کی اصلاح کرے گا یا کفر اس کی اصلاح کرے گا. تو گویا اگر ایمان اور کفر کی آپس میں کشمکش چل رہی ہے تو کبھی خیال مومن ہو جائے گا، کبھی خیال کافر ہو جائے گا. میرے اور آپ جیسے عام جو لوگ ہیں، ہم جو پیغمبروں کے دور سے بہت بعد میں دنیا میں آئے،
اور ہمارے سامنے تعریفات کا انبار لگا ہوا ہے، ہمارے سامنے کوئی ایک بات سیدھے انداز میں موجود نہیں، کوئی ایسا رول ماڈل نہیں ہوتا کہ جس کو خدا کی طرف سے کوئی ڈیوائن پاور ملے جیسے. اور یہ ایک لحاظ سے سہولت بھی ہے، مسئلہ بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے دور سے بھی فزیکل ورلڈ میں 1500 سال آگے آ چکے ہیں. 1500 سال یہ مسئلہ ہے. اب ہمارے سامنے مختلف قسم کا چورن بیچنے والے بھی لوگ موجود ہیں اور حق کی باتیں کرنے والے بھی موجود ہیں. اس قدر انفارمیشن کا انبار لگا ہوا ہے کہ میرے اور آپ جیسے عام انسان کنفیوز ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں. ہم اپنے پاس سوال کریں اپنے آپ سے، آپ کو میری باتوں پہ وزن محسوس ہوگا کہ سر واقعی سمجھ نہیں آتی کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. اوپر نیچے انفارمیشن، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. علم کی بہتات، معلومات کی بہتات ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا. انفارمیشن بہت ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا. تو علم، نالج جو ہے وہ اٹس سم تھنگ ایلس. یعنی اگر آپ کے پاس 1000 ڈگریاں ہیں، آپ سرٹیفائڈ ہو، پی ایچ ڈی آپ کر لیتے ہو، لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے معلومات کا یہ جو انبار ہے یہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے. تو یہ مسئلہ ضرور ہے. پھر کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کئی قسم کے مسالک بنتے ہیں، سکولز آف تھاٹ بنے، پھر ان سکولز آف تھاٹ میں بھی گروپ بنتے چلے گئے، سب ڈومینز بنتی چلی گئی. جیسے ایک مین ڈومین ہوتی ہے نا، اس مین ڈومین میں آپ نے سب ڈومین بنا لی، نیٹ ورک پورا قائم ہو گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور پیجز بننا شروع ہو گئے. فیس بک کے پیجز ہیں جی، 2000 پیجز ہیں، گروپس ہیں، فورمز ہیں، سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے. تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے چونکہ اس کی فیڈ کے اندر بہت بہت کی بولیاں بولنے والوں کی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں. سو ون بیکمز کنفیوزڈ کہ یار وچ وے ٹو گو. صراط مستقیم ہمارے لیے آج کے دور میں تلاش کرنا واقعی مسئلہ بن جاتا ہے. سہولت اس میں کیا ہے مدیہ؟ یہ پوائنٹ بڑا غور طلب ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. سہولت یہ ہے کہ ہم بہرحال اس پکڑ میں نہیں آئیں گے کہ اگر ہم خدا نخواستہ کسی پیغمبر کے فزیکل دور میں پیدا ہوتے اور وہ دعوی نبوت کرتے اور ہم انکار کرنے والوں میں شامل ہو جاتے، تو ہمیں یہ سہولت حاصل ہے کہ ہم عرب کے ان لوگوں کی طرح انکار کرنے والے بہرحال نہیں ہوئے کہ جن کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری. انہیں پتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بغض نے، تعصب نے ان کو ایمان لانے سے روکے رکھا. یہ سہولت ہمیں آج جو ہم بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ سہولت ہمیں ضرور حاصل ہے کہ یہ سوال ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے دور میں یہ پیغمبر آئے اور تم نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. ہم نے بغیر دیکھے ہوئے ان کے اوپر ایمان لایا ہے. ہم نارملی تو ہوتا ہے نا کہ اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے ایمان بالغیب ہے. میں نے اور آپ نے تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو پھر نبی پاک علیہ السلام کا تصور ہم تک کیسے پہنچا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، سو وی کیم ٹو نو ہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں جی ماں باپ نے بتایا کہ وہ ایک پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح پتہ چل گیا. اسکول میں بتا دیا گیا. جس ملک میں ہم پیدا ہوئے اس ملک میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. ہمارے علماء کرام تو گویا ایک حصے میں جو کچھ ماحول نے ہمیں دیا یہ ماحولیاتی تعارف تھا، یہ وراثتی تعارف تھا، کلچرل انٹروڈکشن تھا ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. لیکن اگر بات صرف یہاں تک رک جاتی تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر بات یہاں پہ رک جاتی تو یہ کمال نہیں ہے. چونکہ اگر یہ کمال ہو تو جس انسان کو یہ ماحول نہیں ملا، یہ وراثت نہیں ملی، یہ کلچر نہیں ملا، وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ تو پھر ہمیں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہوگی. چونکہ جس قدر ہمیں سہولیات ملی ہیں بچپن سے، اگر کسی عیسائی کو، ہندو کو، یہودی کو، سکھ کو اس کو بھی مل جاتی تو میرے اور آپ جیسا مسلمان تو وہ بھی بن جاتا نا. وہ کوئی عمل نہ کرتا، کوئی عمل نہ کرتا، نہ نماز پڑھتا، نہ قرآن پڑھتا، نہ سچ بولتا، سارے برے کام کرتا، لیکن پھر بھی یہ نعرہ مارتا کہ میں محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں. اتنی تو گنجائش پھر اس کی بھی نکل آتی. تو گویا زندگی اس مقام سے آگے شروع ہوتی ہے، زندگی اس مقام سے آگے شروع ہوتی ہے. چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے
कि बच्चे बिल्कुल ब्लैंक पैदा होते हैं, फितरत के दीन के ऊपर पैदा होते हैं, फिर उनके माँ बाप का मजहब उन्हें यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देता है। जो भी हमारे कल्चर में, विरासत में एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट होता है वो असरात छोड़ता है। इस पे मैंने एक दफ़ा सेशन किया था। मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, सो आई एम अ मुस्लिम। If someone was born in a Christian family, he is a Christian. Someone was born in a Sikh family, he is a Sikh. And if you are born in a Hindu family, you are a Hindu. तो ये कमाल की बात नहीं, चूंकि मुझसे पैदाइश से पहले नहीं पूछा गया, देयर वाज नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ थिंग, एमसीक्यूज नहीं थे, ऑप्शंस नहीं थे कि भाई फारूक टिक करो कहाँ जाना है, टिक करो किस मुल्क में जाना है, किस खानदान में पैदा होना है। देयर वाज नो टिक टका। ये जो टिक टॉक थी ये वहां पे नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने मैकेनिज्म के साथ। इसमें रूहानी तौर पर कुछ लोग किसी और अंदाज में भी बात करते हैं, मैं उस तरफ इसलिए नहीं जाता कि वो एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं। एब्स्ट्रैक्ट बातों ने ही सबसे ज्यादा मसलकों को जन्म दिया है, फिरकों को जन्म दिया है। आप एक ऐसी बात कर दें जिसका शाहिद आपके सिवा कोई ना हो तो मदिया तो मान जाएगी ना। मैं कह देता हूँ मैंने रात को एक परी आई है मेरे कमरे में, ये जिन आया और उसने मुझे खबर दी है कि 2 साल के बाद जो है ना वो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट बात होती है। जो लोग एब्स्ट्रैक्ट बातों पे ईमान लाते हैं वो जल्दी मान जाते हैं। मैं जब कुरान का मुताला करता हूँ तो कुरान नफी करता है इन एब्स्ट्रैक्ट बातों की। तो ये सारी बातें इस बैकग्राउंड में मैंने की थी कि ईमान हमारे ख्याल की इस्लाह करता है। गोया ईमान अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ख्याल जो बाद में आ रहा है उसकी इस्लाह हो जाएगी, और अगर कुफर एग्जिस्ट कर रहा है तो ख्याल की इस्लाह हो जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाइए थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम, शाहजी सरकार अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ी देर के लिए रुक के ये सोचिएगा, मैं और आप, मैं तो सोचता हूँ, मेरे और आपके पास ख्याल आता है, इमेजिनेशन है, कहीं ना कहीं से थॉट्स उड़ के आ रही हैं। हमने कभी सोचा कि जो ख्याल हम तक पहुंचा है वो ईमान के जरिए पहुंच रहा है या कुफर के जरिए पहुंच रहा है? तो हम बिलअमूम ऐसा नहीं सोचते। यही वजह है कि तमाम बुजुर्गों ने इंसान के अंदर के इंसान को, उसके तशख़्ख़ुस को प्रायोरिटी दी है। जब तक आप अंदर से नहीं बदलते, मन आरफ नफ्सहू, आपके अंदर का इंसान मोमिन नहीं होता, जाहिर पे आप जितना मर्जी रूप भर लें ईमान का, एक जरा सी आंच आएगी, जरा सी धूप, जरा सी आजमाइश और आपका ईमान पिघल जाएगा। कुरान पाक में सूरह बकरा में इसकी मिसाल दी गई है कि उनके ईमान की मिसाल ऐसे है जैसे पत्थर के ऊपर मिट्टी जम जाए और मिट्टी में कोई पौधा लग जाए, और जरा सी बारिश हो तो वो जनाब मिट्टी जो है ना वो बह जाए, पौधा भी गिर जाए और उसके बाद नीचे निकल आए पत्थर का पत्थर। मैं जब गौर करता हूँ तमाम सूफिया इकराम जो औलियाए हक थे, उन्होंने अंदर के इंसान को तोड़ने की हमेशा मेहनत की है कि अंदर, यानी जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डडुआ मच्छियां हो, या तस्बी फिरी, तस्बी चूंकि जाहिर है ना, एक तस्बी फिरी पर दिल न फिरिया ते की लेना तस्बी फड़ के हो। या कई जगह पे बुजुर्ग बताते हैं कि जो आसमान पर है इबलीस, उसको तो तुम बड़ी सलवातें सुनाते हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर नफ्स की सूरत में शैतान बैठा हुआ है उसको तुम काबू नहीं करते। तो गोया जाहिर में धोखा देना आसान है। यानी मेरे सामने एक लड़की है, नौजवान मदिया है, मैं मदिया को बड़ा बहन करूं, बहन बहन, आप मेरी बहन है, आप मेरी बेटी है, आप मेरी भतीजियों की तरह है, आप फलां है, लेकिन मेरे अंदर का इंसान इस बात की चुगली ना खाता हो, अंदर का इंसान किसी और टो में रहता हो, तो इसका मतलब यह है कि मेरा जाहिर हो सकता है मेरे डायलॉग ऐसे स्ट्रॉन्ग किस्म के हों, और बिलअमूम यही होता है दुनिया में। मैंने आपको एक दफ़ा वाकया सुनाया था, यूनिवर्सिटी में जब हमारा एमफिल का सेशन चल रहा था तो एक लड़की मुझे बड़े लाड से, अभी शायद वो सुन भी रही हो, बाद में सुनेंगे, मुझे फारूक भाई फारूक भाई फारूक भाई बड़े लाड के साथ। तो हम कैंटीन पे बैठे हुए थे, तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था और अब आया, तो वो चाय पीने के लिए अब कैंटीन पे नकाब उठाती और नीचे से चाय जो है ना वो पीना शुरू कर। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ गौर से, मैंने कहा आप मुझे भाई नहीं समझती? तो नहीं 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 फारूक भाई अल्लाह का नाम लें, क्या हो गया आपको? मैंने कहा नहीं आप नहीं समझती ना, मुझे शक पड़ गया है, आपके दिल में कुछ और है। बड़ी जनाब वो हंसी, उसको पता है कि मैं जोली इंसान हूँ।
मुझे कहती है, नहीं फारूक भाई, आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, आप अगर मुझे भाई कहती हैं तो फिर मेरे सामने आप बैठी हुई हैं यूनिवर्सिटी में, आपका भाई आपके सामने बैठा हुआ है, आप डर किस बात पे रही हैं? सिर्फ मैंने इतनी बात कही उसको, और यकीन माने वो इतना रिलैक्स हो के उसने चाय पी। उसके बाद मैंने कहा, आप औरतों को, लड़कियों को अल्लाह ताला ने एक खास मलका दिया हुआ है, आंखें पहचानने वाला। ये याद रखिएगा, लफ्जों पे मत जाएं, लफ्ज बड़े खतरनाक होते हैं, लफ्ज ड्रामा होते हैं, स्टेज है ये दुनिया। औरत जब आंख में झांकती है तो अंदर तक के इंसान को असली तशख़्ख़ुस के साथ वो पहचान लेती है। तो मैंने उसको कहा कि जब आप किसी को भाई कहते हैं तो आपके पूरे जिस्म के अंदर और आपकी रूह के अंदर वो तसव्वुर आबाद हो जाना चाहिए, या आप किसी को भाई कहें मत। हमारे यहाँ यही हुआ ना, आप मेरी भाभी हैं जी, आप मेरी बहन हैं जी। हमारे यहाँ जिस कदर भी जुराइम हुए हैं वो इसी धोखे के साथ हुए हैं, यानी उस्ताद और शागिर्द के नाम पर भी धोखे हुए हैं कि बज़ाहिर ज़ाहिर की दुनिया में अगर कोई पढ़ाने के लिए आ रहा है कुरान भी, या आम जिंदगी में भी दरसी जो असरी अलूम है उसमें भी हमारे सामने वाक़यात आते हैं। ये कल हमें एक वाक़या मिल रहा था, कोई मुकदमा, पसंद की शादी है और वहां पे जज साहब जो है वो जाहिर में उनका रूप कुछ और था, बातिन में उनकी खबासत किसी और तरफ जा रही थी। तो ये अंदर का इंसान जब तक नहीं बदलता तो ख्याल की इस्लाह नहीं होती। एक तो ये इस जुमले को आपने जहन में रखना है। शकूक व शुबहात की नफी करता है, ईमान हमारे ख्याल की इस्लाह करता है, शकूक व शुबहात की नफी करता है। मादिया दो कीवर्ड्स दोबारा से आगे, पहले ईमान, ख्याल, इस्लाह, शकूक व शुबहात और नफी, जो हमने इससे पहले सेशन किया था कि आपको ला करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके शकूक व शुबहात आपके दिल में आ जाएंगे, ख्याल अगर शकूक व शुबहात के दायरे में चला गया, गलबे में चला गया और आप नफी ना कर सके तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका ख्याल पोल्यूटेड हो जाएगा। चेक एंड बैलेंस नहीं ना, एक वायरस जो है वो फायर वॉल को तोड़ के अंदर आ गया है। तो व्हाट इज द फायर वॉल इन दिस सिनेरियो? योर फेथ। आपका ईमान इज योर फायर वॉल, इट स्टॉप्स ट्रोजन्स, मैलवेयर्स, ये जितने भी होते हैं इस तरह के वर्म्स वगैरह, वायरसेस, इनको ईमान रोकता है। ईमान की भट्टी इन चीज़ों को फिल्टर आउट करती है। तो अगर ईमान ही मौजूद नहीं है, ईमान, तो ख्याल की इस्लाह मुमकिन नहीं, शकूक व शुबहात आ जाएंगे, क्योंकि इसकी नफी करने वाला जो सिस्टम है दैट इज ईमान। ईमान ने ला इसीलिए सबसे शुरू में रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान इसीलिए ला पहले करवाता है कि आप जब ला कर देते हैं, ला का मतलब कि देर इज नो पावर एक्सेप्ट अल्लाह, देर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, देर इज नो क्रिएटर एक्सेप्ट अल्लाह। जब आप ला कर देते हैं हर चीज की, तो तौहीद आपके अंदर जलवा अफरोज होती है, आपको एम्पावर करना शुरू कर देती है। आगे देखते हैं, वसवसों को दिल से निकालता है। ईमान का एक और बड़ा खूबसूरत रूप है, समहाउ वन वे आर दी अदर, एक वसवसा दिल में आ ही गया। इंसान कमजोर है ना, मैंने आपको बताया मेरे और आप जैसे इंसान तो बहुत कमजोर है, हम फरिश्ते नहीं हैं। मैं जो आपके सामने इतनी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ तो मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। आई एम अ मैन ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, आई एम अ मिक्सचर ऑफ गुड्स एंड बैड्स। ये बात समझ रहे? हम खैर और शर के मजमूए हैं, और मुझे कभी इस बात पे एतराज नहीं होता, क्योंकि हम इंसान हैं। सिर्फ देखने वाली बात ये होती है कि आप की चॉइस क्या है, आपकी हेडिंग किस तरफ जा रही है। रास्ते में इंसान, जैसे मैं आपके सामने इस वक्त बंद संवर के बैठा हूँ बावजू हालत में, खुशबू इत्र वगैरह लगा के, अगरबत्ती भी थोड़ी देर पहले चल रही थी मेरे कमरे में, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले मैं वॉशरूम में भी था। बात समझ रहे हैं? तो हम इंसानों की जिंदगी में 24 घंटे में ऐसे हालात वाकयात आते हैं कि हम वो नहीं होते जो हमें होना चाहिए। तो अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, प्लसेस एंड माइनसेस आ जाते हैं। अल्लाह ताला इस बात पे पकड़ नहीं करते। अल्लाह ताला पकड़ इस बात पे करते हैं कि आप किसी बात पे इसरार करें और अपनी एक गलत आदत को डिफेंड करना शुरू कर दें। ये बात समझे? आपको अंदर का इंसान अगर बता दे कि ये आपकी एक बुरी चीज है, तो अल्लाह के सामने आप मान लें। ये भी जरूरी है नफसियाती तौर पर। जिन बातों का गवाह सिर्फ अल्लाह है, उसका इकरार भी अल्लाह के सामने करें। डू नॉट टेल एनी बॉडी।
मन कतम सिर्रहु बलग मुरादहु, जिसने अपना राज छुपाया वो अपनी मुराद को पहुंच गया। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। आपका कोई ऐसा पास्ट है, आप लोगों को उसमें शरीक ना करें, क्योंकि अगर आपने लोगों को शरीक कर दिया तो हो सकता है वो जो इंसान है वो आपका मुखलिस ना हो। याद रखिए, दुनिया एक पॉइंट तलाश करने के लिए आपके पीछे घुमा करती है। ये जितना भी ये जो शोबिज का जमाना है, आपने देखा होगा एक छोटा सा यानी वीडियो का क्लिप काटा जाता है, कोई एक बात, खुद कोई दो चार बंदे जाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे और उन तस्वीरों को गलत तरीके से मॉडिफाई करके पेश कर दिया जाएगा। ये इतना पुरफितन दौर है, तो इसलिए ला जो है ना ये करना बड़ा जरूरी है। तो अगर बहरहाल वसवसा आ जाए, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, तो ईमान स्कैनिंग करता है। एक तो फायरवॉल होगी ना, फायरवॉल को ब्रीच कर दिया किसी ने, अब आप उसका स्कैन सिस्टम ऑपरेट करते हैं। तो ईमान आपका, अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप हर वक्त अल्लाह के कुल्जुम का हिस्सा रहते हैं, तो प्योरिफिकेशन का एक सिस्टम है जो नॉन स्टॉप चल रहा होता है, वायरस को पकड़ा जा रहा होता है। जैसे एक ये है कि आप हाथ धो लेते हैं, माहौल साफ रखते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। एक ये है कि वायरस आपके खून के सफ़ेद ज़र्रात को शिकस्त देकर अंदर चला आया, तो फिर आप मेडिसिन के साथ उसका दिफा करते हैं। तो ये ईमान स्कैनिंग में भी मदद देता है। और फिर आपको रिपोर्ट मिलती है कि जी 3 वायरसेस हैव बीन फाउंड, व्हाट शुड आई डू? आप उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, आप उसको डिलीट कर देते हैं, आप उस पाथ पे जाते हैं कि हाँ इस ड्राइव में इस फाइल के अंदर फलां फाइल करप्ट हो चुकी है, आप उसको रिप्लेस कर देते हैं। याद रखिए, वायरस जब आता है ना, जो कंप्यूटर वाले हैं वो समझते हैं, और आप अगर सारी फाइलें डिलीट कर दें तो बाज़ औक़ात विंडोज़ की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो भी डिलीट हो जाती हैं, तो फिर विंडोज़ को अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे .dll होते हैं, डायरेक्ट लाइब्रेरी लिंक, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द विंडोज़। तो बाज़ औक़ात इंसान जब ऑपरेशन करता है, ज़रबे अज़ब करता है या ऑपरेशन रद्दुल फसाद करता है अपनी ज़ात के अंदर, तो बहुत सारे दोस्तों का भी नुकसान हो जाता है, जिसे कोलैटरल डैमेज कहा जाता है। ये फितरत है। यानी बाज़ औक़ात अगर आपके जिस्म का कोई उज़्व ख़राब हो जाए तो सर्जन जब उसको निकालते हैं तो जिस्म के बाकी हिस्सों को तकलीफ होती है, और बाज़ औक़ात कुछ एक्स्ट्रा फैट्स भी निकल जाती हैं साथ, बाकी आज़ा को भी थोड़ी बहुत तकलीफ ज़रूर होती है। तो इसलिए ये यानी गैर फितरी होगा ये कहना कि नहीं सिर्फ आप बीमारी को निकालें। बीमारी जब आ गई, फसाद जब आ गया मुआशरे के अंदर और उसको निकालना है, तो फिर आपको उस फसाद के साथ साथ कुछ हिस्सा और भी नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। ये मैंने थोड़ा सा डीप बात कर दी है, आप नौजवान आइंदा सोचेंगे आपको समझ आ जाएगी। सो ईमान में गम और खुशी, ईमान क्या करता है? आगे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि ईमान हमें गम और खुशी दोनों में अल्लाह के करीब रखता है। गम और खुशी दोनों में अल्लाह के करीब रखता है। गम आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें ये तालीम दी गई, और ये मैंने आपको एक सेशन किया था सिर्फ इसी एक आया करीमा के ऊपर कि हम ये क्यों पढ़ते हैं और समझते नहीं। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह के हैं। कितना बड़ा इकरार है, ये बहुत बड़ा वजीफा है, इसको वजीफा बना लें और रोज सोचा करें। जरूरी नहीं कि कोई फोत हो तो फिर ही हम ये पढ़ते हैं, कोई चीज गुम हो जाए तो बुजुर्ग फिर भी ये पढ़ा करते थे। कोई गम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मसला आ जाए, सबसे पहले आपने ये ओथ दोहराना है, दिस इज योर ओथ, दिस इज माई ओथ। इन्ना लिल्लाहि, टू अल्लाह वी बिलोंग, हम अल्लाह के हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, और बेशक, इलैहि, उसी की तरफ, राजिऊन, रजू करना है। यानी कितना बड़ा इकरार है कि अब्द जो है वो रोज ये इकरार करता है, बार बार ये दोहराता है कि बेशक मैं अल्लाह का हूँ, मैंने अल्लाह की तरफ से यहाँ का सफ़र तय किया और मुझे वापस अल्लाह की तरफ ही जाना है। ये इतना बड़ा फ़लसफ़ा है कामरान भाई कि अगर हम इस पे गौर करें तो हम ज़िंदगी को दुरुस्त तरीके से गुजारने की पोजीशन में चले जाएंगे। यानी मैं रोज़ जब उठता हूँ सुबह, मैं देखता हूँ कि ओह, अपने हाथ पाँव में देखता हूँ कि एक और मुझे दिन मिल गया। अगर अल्लाह चाहता तो मुझे नींद में ही अपने पास बुला लेता, मेरी आंख कहीं इधर बंद होती और कहीं और खुल जाती, लेकिन मुझे अल्लाह ने एक और मौका दे दिया है।
तो मैं उठता हूँ, मेरे अंदर की सारी सुस्ती दूर हो जाती है। ये एक आपको टिप भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से इंसान चाको चुबंद रहता है। इरफान पूछ रहा था कि मुझे कोई जागने का नुस्खा दे दीजिए। जब इंसान की रूह जागती है ना इरफान, इंसान को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो इंसान फिर उसे पता है उसे कब सोना है कब जागना है। असल नींद अंदर के इंसान की नींद है, ये याद रखिएगा। बाहर की दुनिया की नींद कोई नींद नहीं है। अंदर का इंसान सो गया तो मुकद्दर सो जाता है। तो इसलिए सुबह जब उठें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सब तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने मौत के बाद, नींद भी तो मौत है ना, मुझे जिंदगी दी और मुझे उसी की तरफ रजू करना है। नशर मेरा उसी की तरफ होगा। मैं वहां से आया था, वहीं जाना है। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। सोने से पहले अल्लाह बिस्मिक अमूत व अहिया, अल्लाह के नाम के साथ आप मरते हैं, आप जीते हैं। यानी आप उठते बैठते सोते जागते उसी के साथ अटैच रहते हैं। अंदर का इंसान सुधरना शुरू हो जाता है। अंदर के इंसान का ताल्लुक ईमान के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। ईमान के साथ ताल्लुक बन जाए तो ख्याल की इस्लाह होना शुरू हो जाती है, शुकूक व शुबहात की नफ़ी होना शुरू हो जाती है। गम और खुशी, बाज़ औक़ात इंसान गम में खुदा से इनकारी हो जाता है कि यार बस मुझे ही अल्लाह ताला ने चुन लिया है, मुझे ही क्यों तकलीफ़ें दी हैं, मेरी ज़िंदगी में ही सारे मसाइल आ गए हैं। तो इंसान क्या हो जाएगा, नाशुक्री की तरफ चला जाएगा। या इंसान को खुशी मिली तो खुशी में अक्सर आपने देखा होगा कि शराब व कबाब की महफिलें सजा ली जाती है। अल्लाह की तरफ से एक इनाम मिला है और हमने अल्लाह की नाराजगी वाले काम करके उस खुशी को सेलिब्रेट किया होता है। तो गम हो या खुशी, अगर ईमान होगा तो अल्लाह के करीब हम रहेंगे। दरअसल नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारी शारक से ज्यादा करीब है, हम अपनी शारक से बहुत दूर हैं। ये बात समझ रहे हैं? हमारे अंदर का इंसान और हमारा ख्याल हकीकत कुबरा से दूर होता है। हम अगर अपनी हकीकत के करीब आ जाएं तो हमारी जिंदगी में बहुत खुशगवार तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। ईमान आगे क्या करता है, जब हम गम और खुशी में अल्लाह के करीब होते हैं तो हर नई आजमाइश में पूरे उतरते हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को आजमाता भी है, कभी गम देकर, कभी खुशी देकर, कभी कुछ छीन लेता है, कभी कुछ देता है, कभी एक्स्ट्रा दे देता है कि देखूं ये तकसीम करते हैं या नहीं। ये याद रखिए, ये बात बिल्कुल लिख लें, ये इतनी बड़ी हकीकत है। मैं सैकड़ों सेशंस के अंदर ये दोहरा चुका हूं और इसलिए दोहराता हूं कि मैं इस हकीकत को समझ चुका हूं। हमने चले जाना है, ये नौजवान रोज याद किया करें। वक्त बहुत थोड़ा है, एक आंख बंद होने की देर है। हम जब ये सोचेंगे ना, यकीन माने आप चाकू चूबंद हो जाएंगे, आप लड़ेंगे, आप फाइट बैक करेंगे, आपके अंदर जज्बा आ जाएगा कि यार हो सकता है आज का दिन गुजर जाए और मुझे कल का दिन न मिले। आज की परफॉर्मेंस आपने बेहतर करनी है, आज आपके ख्याल की इस्लाह हो जाए, आज आप फाइट बैक करें, आप अपना आप सौंप दें अल्लाह को। यानी हर लम्हा आप उठते बैठते सोते जागते करवट दर करवट आप अल्लाह का तसव्वुर रखें। ये जो ख्याल है, जब ये ईमान के साथ जुड़ जाता है तो जिंदगी में इंतहाई खुशगवार असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इंसान हर आजमाइश पे पूरा उतरता है। और हम जानते हैं कि खुशियां देने वाला हमें गम की दौलत से भी नवाज सकता है। ये भी ईमान का तकाजा है कि हमें पता है कि गम और खुशियां दोनों वो हमें दे सकता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को दौलत यकीन से महरूम नहीं होने देता। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये आखिरी था, ये सिर्फ एक पैराग्राफ, एक पास बज़ाहिर देखा जाए तो 4-5 सतरें हैं, 4-5 जुमले हैं, लेकिन अगर आप गौर करें कितनी देर हो गई है हमें एक एक जुमले को। हर वो इंसान, हर वो जी रूह जिसका कुरान के साथ जिस कदर ताल्लुक रहा, उसकी बातों में उसी कदर जामयीयत है, मानवीयत है। आप उसकी एक छोटी सी बात को ले लें, उस इख्तसारिये को ले लें, एक छोटी सी बात होगी लेकिन दरिया कूसे में बंद आपको नजर आएगा। आप उसे खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं, आपका ख्याल कहीं से कहीं महवे परवास हो जाएगा उस साहिब ख्याल के साथ। ख्याल भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। मैं भी आपको ख्याल दे रहा हूँ, आपके कमेंट्स में आपके जो सवाल होते हैं वो मुझे एक नया ख्याल दे देते हैं। अगर आप सवाल करने वाला
ایمان کے ساتھ جڑا ہوگا تو اس کے سوال کو بھی ہم مومن سوال کہیں گے. لیکن اگر سوال کرنے والا کسی شرارت کے ساتھ، کسی بے ادبی کے ساتھ، یا کسی بغض اور تعصب کے ساتھ، یا کسی فسق کے ساتھ سوال کرے گا تو اس کا جواب اسی طریقے سے ہوگا. نظر آ جاتا ہے، سوال کو پتہ چل جاتا ہے کہ سوال مومن ہے یا کافر ہے. آپ اگر غور کریں گے، کامنٹس یا مومن ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، پوسٹیں مومن ہوتی ہیں یا کافر ہوتی ہیں. اور پتہ چل جاتا ہے جن انسانوں کے اصلاح کی، خیال کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کوئی کہاں سے کر رہا ہے، کوئی کہاں سے بول رہا ہے. یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب ہم ایمان کی طرف داخل ہوتے ہیں. ایمان اور کفر. ایمان کے لیے، ایمان کیسے آئے گا ہمارے اندر؟ ایمان کے لیے اگر تو ہم 1500 سال پر پھیلے ہوئے مختلف شکوک و شبہات میں پڑ جائیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پیدائشی طور پر جس گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں ہم اسی سچ کے اسیر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی فقہ جعفریہ کے ماحول میں پیدا ہوا، میرے تو چونکہ آدھی برادری جو ہے وہ فقہ جعفریہ ہے، مجھے پتہ ہے اگر کوئی اس ماحول میں پیدا ہوا تو اس ماحول میں اس کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے جو کچھ ملا، اسے کربلا کے حوالے سے جو فیڈنگ ہوئی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے میں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے، یعنی جو ایک فقہ جعفریہ کے ٹریڈیشنل گھرانے میں جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح کی روٹین ہوتی ہے، اگر اس کا ماحول اس کو ویسا ملا ہے تو یہ اس کا سچ ہے، اور وہ اسی سچ کی اینک سے دوسروں کو دیکھے گا. اس میں اس کا قصور نہیں ہے کیونکہ اسے ماحول نے یہی کچھ دیا ہے. اب دوسری طرف آ جائے، ایک سنی بریلوی ہے، وہ بریلوی ماحول میں پیدا ہوا، ابھی چھوٹا تھا، اس کا والد صاحب اس کو اٹھا کر بریلویت کے ماحول میں لے جاتے رہے، انہی مساجد میں لے جاتے رہے، عرس میں لے جاتے رہے، لنگر خانے میں لے جاتے رہے، قوالیاں وہ سنتا رہا وغیرہ وغیرہ. اس کی والدہ اس کو اٹھتے بیٹھتے اسی طرح کی کہانیاں سناتی تھی. اس کے ماحول میں بہت سارے واقعات پہلے سے مشہور تھے، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، فلاں بزرگ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جو اس کو ملتا رہا، پیغمبروں کا، صحابہ کا، اولیاء کا جو تصور اس کے وراثت میں پہلے سے موجود تھا، یہی اس کا سچ تھا اور وہ اس سچ کا اسیر ہو گیا. تیسرا، ایک انسان دیوبندی ماحول میں پیدا ہوا. یاد رکھیے دونوں ایک ہی برانچز ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ سے ہی آگے دو گروہ نکلے ہیں. ایک سکول بریلی شریف میں تھا، ایک دیوبند میں تھا. ان دارالعلوموں کی وجہ سے آگے پھر گروہ بنتے چلے گئے. پھر اس کی سب کیٹاگرائزیشنز ہوئی، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے قادری کہلواتے ہیں، قادریوں میں بہت سارے پھر آگے گروپ بنے. تو جس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، منہاج القرآن کے ماحول میں آنکھ کھولی، دعوت اسلامی کے ماحول میں آنکھ کھولی، جماعت اسلامی کے ماحول میں آنکھ کھولی، یا کوئی ایسا جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، تو وہی اس کا سچ ہے اور وہ اسی سچ کا اسیر ہے. ایک مذہب کے حوالے سے دیکھیے، اب جب وہ، چونکہ اس کی شخصیت کی اصلاح نہیں ہوئی، ابھی اس کو چوائس نہیں ملی، جو کچھ تھا وہ ٹک کر کے والدین نے پہلے ہی دے دیا کہ بیٹے ہم مسلمان ہیں اور ہم سنی بریلوی ہیں، بیٹے ہم مسلمان ہیں اور ہم اہل حدیث ہیں، بیٹے ہم مسلمان ہیں اور اہل حدیث ہے، تو اس کا بھی ایک خاص ٹپیکل ایک سینیریو بنتا ہے. چونکہ ابھی اس کی چوائس نہیں ہے، اس کو بتا دیا گیا کہ بھئی ہم نے غیر مقلد ہونا ہے. یا ایک وہاب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی چوائس نہیں ہے، وہ اس ماحول میں بن گیا. تو ہم اگر اسی دیے ہوئے ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے اور پھر کل کلا ہمارے پاس طاقت آ جاتی ہے، تو آپ امیجن کریں ایک پوسٹ آتی ہے، وہ پوسٹ لکھنے والا ایک شیعہ ہے. اب اس شیعہ نے جو پوسٹ لکھی ہے اس کی اگر آپ ریسرچ کریں گے تو وہ وہی سچ بول رہا ہے جو سچ اس کو ملا ہے، اس کے ذاکر نے اس کو دیا، اس کے ماحول میں اس کو ملا، جیسے بھی تھا وہ سچ بول رہا ہے. اب اس کے دفاع میں جو کومنٹس آ رہے ہیں نیچے، اگر تو اسی ماحول کے نوجوان ہوں گے اس پیج کے اوپر تو وہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اور جو مطلب ٹپیکل ایک انداز ہوتا ہے. لیکن جن کا اینٹی ماحول میں پرورش ہوئی ہے وہ نیچے کسی اور طریقے سے ان کا رویہ ہوگا. اس میں جو سب سے کامن رویہ ہوتا ہے وہ گالم گلوچ کا ہوتا ہے.
بات کرنے والا بھی گالی اگر دے گا تو بات سننے والا بھی گالی دے رہا ہے۔ تو گویا یہ جو چوائس تھی، اگر ماحول میں گالیاں بھی تھیں، پہلے سے گالیاں موجود تھیں، ایمان پہلے سے تھا، جیسا بھی تھا، ایمان کی جو بھی شکل تھی، ایمان کا سچ جیسے بھی راسخ تھا، اس نے خیال کی اصلاح کر دی، پیٹرن بنا نا، ایک سانچہ بن گیا کہ جی یہ یہاں سے سروس شوز فیکٹری گجرات میں یا کہیں اور آپ کبھی جائیں تو سانچے بنے ہوئے ہیں، یہاں سے چمڑا آئے گا، یہاں پہ ایسے مشین کاٹے گی، تو وہ شیپ بنتی جاتی ہے، بسکٹ کی بھی شیپ بنتی چلی جاتی ہے، برتنوں کی بھی۔ تو ایمان اور خیال کے درمیان میں سانچے بنے ہوتے ہیں، ماحول کے، وراثت کے۔ اب ان سانچوں کے مطابق چیزیں آگے بدلتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، اور اگر ایمان ہی وراثت کے ساتھ جڑا ہوگا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ ایمان غلط بھی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے ایمان نے کفر کا بحروب بھرا ہو، اور عین ممکن ہے کفر جو ہے وہ ایمان ہو، یہ عین ممکن ہے، یعنی جو ہمارے سامنے ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا ہم باہر نکلتے ہیں، یہ تو ہو گیا جو ود ان مسلم امہ ہے۔ ایک بچہ پیدا ہی کرسچن ماحول میں ہوا، بچپن سے اس نے چرچ دیکھا، جیسس کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس نے تصور سنا، اس کو خواب آتے تھے تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں نظر آتے تھے، اس کو بی بی مریم سلام اللہ علیہ خواب میں آتی تھی، چونکہ اس کے ایمان کا سارا سٹرکچر پہلے سے ڈیولپ ہو چکا ہے، تو اس کا کیا کمال ہے، لہٰذا وہ چرچ اس کے لیے مقدس ہے، ہونا بھی چاہیے، بائبل اس کے لیے مقدس ہے، انجیل مقدس ہونی بھی چاہیے، چونکہ یہ اس کے ماحول کا سچ ہے۔ اگر اس نے اس ماحول میں رہنا ہے تو اسی سچ کے ساتھ رہنا ہوگا، چونکہ اگر آپ سنی بریلوی پیدا ہوئے ہیں اور آپ اپنی تحقیق کے ساتھ جب کوئی بات نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا سننے کو ملتا ہے۔ میں نے تو سنا ہوا ہے کہ منڈے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ عقیدے خراب ہو گئے۔ عقیدے اس وجہ سے خراب نہیں ہوئے کہ میں عقیدے کی اصل تک پہنچا ہوں، عقیدے اس وجہ سے خراب فتویٰ لگا کہ جو اس ماحول میں رائج تصورات تھے اس کے خلاف ایک نوجوان کھڑا ہو گیا ہے، اس کے خلاف۔ اچھا، اب وہ جو نوجوان کھڑا ہوا ہے اس نے کوئی ریسرچ کی ہوگی، اس کا مطلب وہ یونیورسٹی میں کسی استاد کے زیر اثر آیا ہوگا، تو گویا اس کے خیال کی جو اصلاح ہو رہی ہے وہ بھی کسی اور ایمان کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس پہ ریسرچ ضرور بنتی ہے۔ اگر وہ بھی ریجڈ ہو جائے، وہ بھی ریجڈ ہو جائے کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا ہے وہی سچ ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ادب کو شرط رکھ دیا گیا، آپ نے ادب سے بات کرنی ہے، حکمت سے بات کرنی ہے، بصیرت سے بات کرنی ہے، اور اس چیز کی لا اکراہ فی الدین کے ساتھ جا کے جڑتی ہے ساری حقیقت۔ دین میں جبر نہیں ہے، جبر، مجبوری، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگلے کا سچ بھی اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا میرا سچ قابل احترام ہے۔ دنیا میں اگر آپ موڑ کے دیکھیں، ساری جنگیں، سارے فساد ہوئے ہی اس بات پہ کہ کسی ایک گروہ کو لگا کہ جو اس کا سچ تھا وہی حقیقت ہے، بس اس نے بزور شمشیر اس سچ کو نافذ کرنا چاہا۔ اسلام نے ایسا نہیں کیا، یہ یاد رکھیے گا، اسلام نے قطعاً ایسا نہیں کیا، تلوار کے ساتھ جا کے گلے نہیں کاٹے۔ یہ بڑی غلط تاریخ ہمارے تک پہنچی ہے، ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی جو اخلاقی تربیت تھی وہ بہت کم حصہ ہم تک پہنچا ہے۔ جہاد بھی ہے، اس میں یاد رکھیے گا، جہاد نبی پاک علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے کیا، اور ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ کب فرض ہے؟ اس کے بھی دو روپ ہیں، ایک جہاد اکبر ہے، جہاد اکبر آپ نے دیکھا ہوگا، اس پہ اکثر ڈنڈی مار دی جاتی ہے، جو بڑا انعام ہے، جو بڑی چیز ہے، جو بڑی منزل ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ ایک جہاد اصغر ہے، یعنی جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تلوار لے کر تو یہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ وجہ کیا تھی؟ میں اکثر سوچتا تھا کہ یار اصل میں تو یہی مزہ ہے شہادت کا، تلواریں ہوں، گنے ہوں اور توپیں ہوں، لیکن یہ جہاد اکبر کیوں کہا گیا؟ نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر اس لیے قرار دیا گیا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہی صالح نہیں ہوا تو خیال صالح نہیں ہوگا، اور اگر خیال صالح نہیں ہوگا اور آپ تلوار لے کر میدان جہاد میں اتر گئے تو آپ گلے کاٹیں گے، آپ لاشوں کی بے حرمتی کریں گے، آپ فصلوں کو جلائیں گے، آپ عورتوں کی آبرو ریزی کریں گے، اور آپ ہمیشہ نام اسلام کا ہی لیں گے۔
آپ دلائل تلاش کریں گے ایمان سے، چونکہ آپ کے ایمان کی اصلاح ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے جب تک نفس، اگین آپ دیکھیں نا، یہ آپ کو نیا نقطہ آج میں دے رہا ہوں، اس پہ سوچیں کہ اصل گڑبڑ ہوتی کہاں پہ ہے۔ اگر ہم خیال کی اصلاح کے بغیر آگے بڑھ جائیں، ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا کاروبار خراب ہو جاتا ہے۔ اس خیال کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نیت ہی فاسد ہو تو خطۂ ارضی پر فساد کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیت میں فساد ہوگا تو ظاہر میں فساد ظاہر ہو کے رہے گا۔ تو ہماری نیتوں میں فطور ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اور ہم ظاہر کی دنیا میں بڑے مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عین موقع پر ہم اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتے۔ ایک ذرا موقع ملا اور ہم کر گزرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اب ہم داخل ہو جاتے ہیں ایمان کی طرف۔ کرسچن کو کرسچن کا سچ مل گیا، ہندو کو ہندو کا سچ مل گیا، سکھ کو سکھ کا سچ مل گیا، مسلمان کو مسلمان کا سچ مل گیا۔ اس سچ کو جو پیدائشی امانت تھی، اس پہ جھگڑا نہیں ہو سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس سے تھوڑا باہر نکلے۔ جب انسان لڑکا ہوتا ہے، بلوغت جس کو کہا جاتا ہے، عاقل اور بالغ، سوچنا شروع کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، بہت سارے خیال آتے ہیں اس کو، یہاں سے پھر ریسرچ کا فیز شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ ہر بندے کے اوپر تحقیق فرض ہونی چاہیے، ہر بندے کے اوپر تحقیق فرض ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ائمہ اکرام میں 4 فقہ کے استاد گزرے، 5ویں امام جعفر صادق، اور اس کے بعد پابندی لگ گئی امت مسلمہ میں کہ بس اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں سوچنا۔ اجتہاد کو بزور شمشیر روک دیا گیا کہ جی امت میں فساد پیدا ہوگا۔ تو ہم آج بھی، ہمیں اس 21ویں صدی میں جب انٹرنیٹ اور موبائل فون کے دور میں انسٹرکشنز کی ضرورت تھی، آج بھی ہمیں وہ پرانے وقتوں کی جیسے سائنس پڑھائی جاتی ہے نا، صرف یہاں پہ نصاب سکولوں میں ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عصری تعلیم بھی پرانے وقتوں کی ہمیں پڑھائی گئی، اور جو دینی علوم تھے وہ بھی ہمیں وہی دیے گئے پرانے۔ حالانکہ دین کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، یہ میرا ایمان ہے۔ اگر دین پرانا ہوتا، قدیم ہوتا، تو پھر دین کی حقانیت پہ سوال اٹھتے، پھر گنجائش نکلتی کہ کوئی اور پیغمبر آ سکتا ہے، چونکہ جو پہلے آئے تھے معاذ اللہ وہ اب پرانے ہو چکے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ ہم ختم نبوت کو ایک عام سی، ہم نے کوئی ثواب کی چیز سمجھ لی ہے، اس کی حقیقت پہ غور کریں۔ نبی پاک علیہ السلام انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اس کا مطلب قیامت تک کے لیے یہ دین ہر دور کے لیے پرفیکٹ رہے گا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 21ویں صدی میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، ہمیں دین کی طرف سے گائیڈنس نہیں اس طریقے سے دینے والوں نے دی، چونکہ وہ پہلے تو 7 سال فتویٰ لگاتے رہے، اس کی راہ روکتے رہے، جب دیکھا کہ یہ نہیں، تو اب پلیز یہ اسلامی بھائی اور فلانا بھائی اور یہ محبت کرنے والے بھائی، یہ میں یعنی چوٹ نہیں کر رہا، دے آر ڈوئنگ گریٹ جاب، لیٹ ہو جاتے ہیں، 7 سال گزرنے کے بعد آتے ہیں، نیتیں بھی صادق ہیں، سادہ بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، کل کو آڈیو بھی چینج ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس وقت تیار ہو جانا چاہیے تھا، اصلاح کر لینی چاہیے تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، آج اگر وہ چاہیں نا، آج اگر وہ چاہیں تو ہمارے دماغوں کو جگڑ کے رکھ دیں، ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور یہ اس کا دفاع نہیں کر سکیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ تو ہم وقت سے پہلے ہماری اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں تمام جماعتوں کو، تمام اکابرین کو ہاتھ جوڑ کے دست بست یہ التجا کیا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں، خدا کے لیے فیوچرسٹک ہو کے سوچیں، دین کو پرانا مت کریں۔ بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو اس پہ کر رہی ہیں، میں ذاتی طور پر خوش ہوتا ہوں۔ مجھے دعوت اسلامی کے اندر وہ ایک تغیر نظر آیا، ابھی نظر آتا ہے ان کا۔ انہوں نے بہت مخالفت کی، پہلے میڈیا کی شروع میں تصویر کی بھی مخالفت کی، چلے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبدیل کر لیا۔ اہل تشیع کو بھی اسی طریقے سے اوپر آنا چاہیے، بریلویوں کو بھی اسی طریقے سے اوپر آنا چاہیے۔ منہاج القرآن تو خیر وہ واحد ادارہ ہے جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ایکسپوجر تھا، مجھے اس بات پہ ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پہلے سے انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا آ رہا ہے، اور وہ پہلے سے ایک ایسی
पूल उन्होंने तैयार कर दिया। जमात इस्लामी अभी आगे और पीछे उनका एक कदम चल रहे हैं, इन नौजवानों को भी आगे आना चाहिए। हालांकि इतना जबरदस्त, सबसे अच्छा अगर पॉलिटिकल किसी का सेटअप है इंतखाब के हवाले से तो वो जमात इस्लामी का है। यानी मैं सारी चीजों को देखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो तासुब नहीं है किसी मसलक या किसी मजहब के हवाले से। जब इंसान के ख्याल की इस्लाह हो जाती है ना, तो फिर इंसान में गुंजाइश पैदा हो जाती है, फिर इंसान इस कायनात में जीता है और जीने देता है। फिर इंसान इस कायनात में जीता है और जीने देता है। उसे पता है कि दीन में इकराह नहीं है, जबर नहीं है, जबर मजबूरी है। आप अपने अमाल ऐसे कर लें, अपनी शख्सियत को ऐसा बना लें, अपने अंदर के इंसान के अंदर खुशबू ऐसी भर दें कि हर बंदा आपको देख के आपकी तरह का होना शुरू हो जाए। हम पता किस चीज से डरे हुए हैं कि मगरबी कल्चर आएगा, मगरबी सकाफत फैल जाएगी। फैलेगी, क्यों नहीं फैलेगी, ये जमाने का सच है। जो गालिब तबकात होते हैं उनकी जबानें गालिब आती हैं। आप रोते रहे बैठ के अरबी को, जब तक अरब गालिब थे अरबी गालिब थी और दुनिया अरब की सकाफत लेके चलती थी। अब वो गालिब है तो उन्हीं की सकाफत आएगी। आपके फतवे लगाने से वो नहीं रुक सकता। फतवों से तोपों के मुंह बंद नहीं होते। फतवों से आप एक दूसरे की टांगें खींच सकते हैं, लग पुलिंग खींच सकते हैं, मेरे ऊपर फतवा लगा सकते हैं, और यही होता है। यही होता है। आप मुड़ के देखें, इतने छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, इतनी छोटी छोटी मोरे हैं, आप बच ही नहीं सकते। आप किससे बचेंगे? आप किसी कब्र की बेहुरमती करके काफिर हो जाएंगे, आप किसी तकरीब की बेहुरमती करके काफिर हो जाएंगे, आप किसी कवाली के खिलाफ किसी जुमले पे बात करके काफिर हो जाएंगे। छोटे छोटे कुफर के फतवे हैं। यानी इतनी स्टेजेस बना दी गई हैं कि मुश्किल ही इंसान पार लगेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इन सब से कट कटा के न अलग हो जाए, क्योंकि दीन के अंदर इन्होंने जिस तरीके से गुलपाड़ कर दिया है, बहुत मुश्किल है कि इंसान आगे बढ़ सके। ये मुश्किल बातें हैं, लेकिन मेरा दर्द आप इस चीज को समझें। हमने दीन को जाम कर दिया हुआ है। दीन फ्लेक्सिबल था, हर दौर की जरूरत पूरी करने वाला था। कुरान ऐसी खूबसूरत किताब थी, अगर मेरा और आपका कुरान के साथ रिश्ता जुड़ जाता, हम कहां से कहां पहुंच जाते। अफसोस ये है कि हमें कुरान से तोड़ दिया गया। ये हमारे समाज का सच है। मैं और आप इस सच के साथ पैदा हुए हैं कि कुरान खुलाफों में बंद था। जब हम दुनिया में आए, किसने बंद कर दिया था? हम इन नंगी तारों से डर गए और बड़ी साजिश के साथ हमें डरा दिया गया। तो अब जरूरत है, अब नौजवान नस्ल जो है वो जब कुरान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनके ऊपर फतवे लगना शुरू हो जाते हैं कि जनाब ये आजकल के प्रोफेसर बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये जमे हुए पानियों में, ठहरे हुए पानियों में जो पत्थर फेंकते हैं, मैं तो इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। इसी बहादुरी के साथ बोलने की जरूरत है, इसलिए कि हमें लूटा गया, हमें दकियानूसी ख्यालात का पाबंद कर दिया गया। एक ऐसा खूबसूरत दीन जो आने वाले ज़माने की जब स्पेस शटल्स चल रही होंगी उस वक्त भी यही दीन हमारे काम आएगा। हमने उस दीन को बना दिया वो एक पुराने उस पे। पुराना जो उसका कॉन्सेप्ट है दीन का, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फिजिकल ज़माना है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम आज 21वीं सदी में भी मेरे और आपके सामने मौजूद है। और आज से 4000 साल बाद भी अगर ये दुनिया जीती है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ही मशअल राह होंगे, वही रोल मॉडल होंगे। हम क्यों इस चीज को नहीं समझते? आपने जो फिजिकल जमाना देखा उसमें घोड़े तैयार हुए थे। आज 21वीं सदी में पाकिस्तान एटमी पावर है, उसी सुन्नत पे अमल करते हुए एटमी पावर है। आज से मजीद कुछ अर्सा आगे जाएंगे तो आपको स्पेस की भी टेक्नोलॉजी लेनी होगी। अब तक ले लेनी चाहिए थी, अब तक ले लेनी चाहिए थी, हमने नहीं ली। अब कल को अगर स्पेस में कोई इशू होता है ना तो हम सबसे पीछे हैं, हम मोहताज हैं उनके, क्योंकि हमारे पास वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं। ज़ाहिरी मुल्क का मईशत का जब दिवालिया निकल जाए और महल बन रहे हों जो दुनिया में ही रह जाने हैं, तो फिर इंसानी जहनों की परवरिश नहीं होती इस तरीके से। तो पूरे का पूरा सिस्टम फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। आज 21वीं सदी में हमें देखना चाहिए कि ऐसा निसाब जो अगले 15 से 50 साल की हमारी ज़रूरियात को पूरी कर सकता हो। और इसी साल या अभी मार्च में नए दाखिले होंगे, अप्रैल में हम एक नई पौध पैदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। वजह मैंने आपको बताया, हम जब पैदा हो जाते हैं किसी सच के साथ तो उसी सच के असीर है।
जो हुकूमत निसाब बदली करेगी ना, जो हुकूमत निसाब बदली करेगी, जो पहले से इस निज़ाम के रिस्क पर पल रहे हैं, वो सड़कों पर आएंगे। जब पुराने अदवार में ताजरों को एम्पावर कर दिया जाए तो फिर वही तरीकाकार होता है, फिर वही तरीकाकार होता है। फिर चूंकि 40-50 साल में जो ताकत में रहे, उन्हीं की मिलें हैं, उन्हीं की शुगर मिलें हैं, उन्हीं की आटा की मिलें हैं, वो जब चाहें जिसको चाहें ब्लैकमेल कर सकते हैं। ताजर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ताजरों को हुकूमत में नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से कहा गया कि आप जब हुकूमत में होंगे तो आप अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे। और यहाँ बड़े बड़े मुख्तदर इदारों ने जानबूझकर ये ताकत पकड़ने दी इनको। हर तरफ कमजोरियां थी और यही नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो अभी भी वक्त हमारे पास है, आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो ख्याल से बात चली थी कि ख्याल के शुरू में ईमान है। अब हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड भी करते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ईमान की इस्लाह कैसे होगी? ईमान की इस्लाह होगी जब हम वही के साथ जुड़ेंगे। ईमान की इस्लाह होगी जब हम वही के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जो अल्लाह का कलाम है उसके अलावा दुनिया में पाए जाने वाले तमाम अलूम के ऊपर शक किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश होनी चाहिए, ह्यूमन एरर आ सकता है। लेकिन अल्लाह के इंस्ट्रक्शंस में ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह, अल्लाह अपने कलमात को ला वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अपने पैटर्न्स को नहीं बदलता। आज या आज के बाद 400 और कौमें आ जाएं, अल्लाह का वही कलाम रहेगा, वही सुन्नत रहेगी, वही पैटर्न रहेगा। तो हम पहले देख लें कि यूनिवर्सल ट्रूथ कौन कौन से हैं, डिवाइन रियलिटीज। गोया मुझे और आपको वही के साथ जुड़ना पड़ेगा। मेरा और आपका अगर रब्त वही के साथ हो गया तो हमारे ख्याल की इस्लाह हो जाएगी। यानी आप यूं समझ लेना, ख्याल एक खिड़की है, ईमान क्या लें, ईमान एक खिड़की है। जब वो खुलती है जन्नत की तरफ तो ख्याल जन्नत की हवाओं को महसूस करता है। अगर वो खिड़की खुले जहन्नुम की तरफ, कुफर की तरफ, तो फिर ख्याल के अंदर भी वो चीजें छन छन के आना शुरू हो जाती है। ख्याल अगर उम्मीद के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि ईमान उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ है। यानी ख्याल आपका जैसे भी है वही अमल में ढलेगा। मेरे ख्याल में यूं कर लिया जाए, इन माई ओपिनियन इट इज दैट। तो ये जो ख्याल है वो जाहिर करता है कि इसका बातिन क्या है। ख्याल जाहिर करता है कि ख्याल का बातिन क्या है। और इससे पहले कि अमल का ज़हूर हो, ख्याल अमल में ढल जाए, हमें इस बात पे यकीनन कोशिश करनी चाहिए कि ख्याल का जो बातिन है, ईमान या कुफर, उसकी हमें आगाही हो। तो मैं इसके लिए एक आसान सा रास्ता मुझे मिला। मैंने आपको इससे पहले एक सेशन में बताया था और नोट भी लिखा था, हकीकत कुबरा। क्योंकि जब आपका ईमान या कुफर किसी फितना परवर के साथ जुड़ जाएगा, यकीन मानिए आपका ख्याल भी उसी तरीके से हो जाएगा। जवानी में होता है ना, आपने कोई नई किताब पढ़ी तो नया ख्याल, किसी नई महफिल में बैठे आपने कहा ओह यही हकीकत है। तो मैंने बहुत जख्म खाए, बहुत धोखे खाए, करते करते फिर मुझे अंदाजा हुआ कि अगर आपका ख्याल नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाए, गुंबद खजरा के साथ जुड़ जाए, आपका ख्याल कभी नहीं बहकता, मस्त होकर भी नहीं बहकता, इसकी इंतहा नहीं रहती। आपको 24 घंटे अंडर सुपरविजन रखा जाता है, आपको तरबियत दी जाती है, आपका जुनून खत्म नहीं होने दिया जाता, आपकी खुशबू को खत्म नहीं होने दिया जाता, आपकी बातों में तासीर भर दी जाती है। सिर्फ शर्त यह है, और ये मैं हर नौजवान को बड़े यकीन के साथ कहता हूं, आप अगर गुंबद खजरा के साथ जुड़ जाए, आपका तसव्वुर उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, अगर आपका अबद की हैसियत से अब्दुल्ला के साथ ताल्लुक हो जाए, अल्लाह के बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दरूद के जरिए आपका ताल्लुक कायम रहे, आपकी मारिफत उनके साथ जुड़ जाए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप वो इतनी बड़ी फायर वॉल है अलैहिस्सलाम, कभी कोई वायरस अटैक नहीं कर सकता आपको, कभी उसके करीब नहीं कोई पहुंच सकता। तो आपको जिंदगी को इस तरीके से गुजारना है कि आप हर लम्हा
सैयदी व मुर्शदी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ के रहे। आपको ये याद रखिएगा, ऐसे ऐसे आज़ाद ख्याल नज़रियात मिलेंगे, तिब के हवाले से, फ़िक़्ह के हवाले से, हिकमत के हवाले से, दीन के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ, और आपको नबी पाक अलैहि सलाम से काटा जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई उस्ताद, कोई गुरु, कोई मुर्शद, कोई इंसान अगर आपको नबी पाक अलैहि सलाम से काट रहा है, वो आपका मुखलिस नहीं हो सकता। उसे भी पता है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा था, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदल से निकाल दो। ये जो उम्मत का जिस्म है, इसमें रूह मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मेरा कोई जोश खताबत नहीं है, मैं वो सारा कर सकता हूँ। यकीन मानिएगा, मैंने आपको बताया कि मैं जब उस तरफ आ गया तो बहुत सारे बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन मुझे वक्त के साथ साथ साइंटिफिक अंदाज में यह समझ आई कि अगर गुमराह होने से बचना है फारूक, तो दरे नबी पर पड़े रहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरे नबी पर झुके रहो। वो आपके गाइड है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो आपको गुमराह नहीं होने देंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि वो मास्टर ट्रेनर है, वो हमारे मास्टर गुरु हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गुरु कभी अपने चेले को बहकने नहीं देता। गुरु एक आम आम जो अल्लाह का वली है ना, उसकी तासीर ऐसी होती है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक आम सा उस्ताद जब लेक्चर दे रहा होता है तो उसके अंदर इतनी मैग्नेटिज्म आ जाती है कि बच्चों की रूह तक पे असर जा रहा होता है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। तो उम्मत मुसलमा के लिए और रास्ता ही कोई नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम के अलावा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम सारे के सारे अमल है अलैहिस्सलाम, अमल ही अमल है, ये याद रखिएगा। अगर आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो अमल हमारी जिंदगी का अमल न बने तो कोई फायदा नहीं है, हम शर्मसार होंगे उनके सामने। और ये शर्मसारी सिर्फ क़यामत पे मत उठा रखी है, ये शर्मसारी क़यामत पे मत उठा रखी है, यकीन मानिए रोज शर्मसार हुआ करें। हम जैसे तो मुंह छुपाते फिरते हैं, हम जैसे मुंह छुपाते फिरते हैं। 24 घंटे में समझ नहीं आती किस चारपाई के नीचे घुस जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का तस्वर हमें ना देख ले। है क्या हमारे पास? नामा अमाल में, दामने अमल में है क्या? महज बातें, जोश, खुतबात, खुशबू में इतर, जाहिर ही जाहिर, बातिन कहाँ जुड़ा है उनके साथ और किस कदर जुड़ा है? क्योंकि अगर जुड़ जाता तो महल कुचैल ना होता। तो हमें हमें हर लम्हा उनका ख्याल, ख्याल नबी याद रखिएगा। ख्याल नबी इंसान के ख्याल की जिस तरीके से इस्लाह करता है और कोई ख्याल नहीं कर सकता। वजह क्या है? अल्लाह किसी ख्याल के दायरे में मुक़य्यद नहीं हो सकता। तो आपने अल्लाह के ख्याल के साथ भी जुड़ना है, उस कुल्ज़म से ही जुड़ना है। लेकिन चूंकि आप उसके हीता इदराक में नहीं वो समा सकता आपके, तो आपको अपने जैसे ही किसी 1500 साल पहले के इंसान की जरूरत होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेराज के सफर पे अर्श से ऊपर काबा हुसैन पे जाके हमें बता चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम मोहताज हैं कदम कदम पे, ये याद रखिएगा। अगर दरमियान से नबी पाक अलैहिस्सलाम का लिंक निकाल दिया जाए तो अल्लाह के नाम पर दो किस्म के ख्याल मिलेंगे। या आप एथेइस्ट हो जाएंगे, लादीन हो जाएंगे, एथेइस्ट कि ला खुदा, खुदा है ही नहीं, आप उसी की नफी कर देंगे। या आप एक ऐसी बात, एक ऐसे चक्कर में पड़ जाएंगे कि आप सारी जिंदगी उन्हीं ख्यालों में गुम होके आगे बढ़ जाएंगे। आप इस फिजिकल वर्ल्ड में जिएंगे और आप समझेंगे जिंदगी बस यही है, और उसके पास आप बॉटनी का हिस्सा बन जाएंगे, ज़ूलॉजी हो जाएगी आपकी। नहीं, हमारे ईमान को दर नबी के साथ जुड़ना है। जब उस दर से हमारे खिड़की खुल गई तो 24 घंटे आपका ख्याल हर रोज ट्रेन होता जाएगा। सिर्फ आप जुड़े रहें, शर्मसार भी रहें, जुड़े भी रहें, आपके ख्याल की ट्रेनिंग होती जाएगी। ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है तसव्वुर की, ख्याल की। यही वजह है कि तमाम उलमाए कराम, औलिया कराम और उस्ताद मोहतरम जैसे दोस्त, अल्लाह के दोस्त जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं, वो चले गए फज़कुरूनी करके। अज़कुरकुम हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। दायरे, पत्थर फेंके ना पानी में तो दायरे फैलते चले जाते हैं किनारों तक। हम उनका जिक्र कर रहे हैं। ये वो इंसान थे, ये वो हस्तियां थीं
جن کا خیال جڑا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. میں تیرے خیالوں میں یوں گم ہو جاتا ہوں، میں نہیں رہتا ہوں، تم ہو جاتا ہوں. جب انسان کسی خیال میں گم ہو جاتا ہے تو پھر رانجھا رانجھا کر دی ہن میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو مینو دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی. جب انسان مست ہو جاتا ہے، جب قطرہ کلثم میں ڈوب جاتا ہے، جب عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فائر وال انسانی ذات پر لگ جاتی ہے، پھر کسی وائرس کی جرت نہیں ہوتی. آئے گا بھی تو کچلا جائے گا، پکڑا جائے گا، مارا جائے گا. سب سے بڑا شیلٹر امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی زندہ تعلیمات کو سمجھ لیں. زندہ تعلیمات کو ہم نے ان کو جامد کر دیا ہوا ہے. وہ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آئے تھے. ان کی تعلیمات آج بھی زندہ، سلامت، روشن و جاویداں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اے مسلمانوں تم کامیاب ہو سکتے ہو. آج بھی وہی ایمان زندہ کر لو. صرف کتابوں کی حد تک نہیں، صرف جمعے کے خطبے کی حد تک نہیں، تمہاری زندگی کا ہر عمل الطہور و شطر الایمان سے شروع ہو جائے. میں جس دن پاکستان کو صاف ستھرا دیکھوں گا، یہاں میں پھول کھلتے ہوئے دیکھوں گا، تتلیاں اڑتے ہوئے دیکھوں گا، اس روز میرا آپ سے وعدہ ہے میں لائف سیشن پہ پہلی مرتبہ آ کے یہ دعویٰ کروں گا کہ آج پاکستان مسلمان ہو چکا ہے، آج پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے. میں جب اپنے ماحول کو دیکھتا ہوں، اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، تو مجھے بڑی شرمساری ہوتی ہے. میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. میں نے اس لیے اپنی زندگی کو مسلمان کرنے کی کوشش کی ہے. ہر روز میں مسلمان کرتا ہوں اپنے آپ کو. ہر روز میں مومن ہونے کی کوشش کرتا ہوں. ہر روز میرا کفر میرے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. یہی زندگی، یہی چپکلش اس دنیا کا امتحان ہے. اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی کرتا ہوں. یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. ہر روز میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے بچوں کی طرح، اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. جیسے انسان لاڈلا ہوتا ہے نا، لاڈ میں ہوتا ہے تو وہ کمزور بھی ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپ کے لاڑیاں کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں باس، میں لاڈ سے باس کہتا ہوں کہ باس کمزور انسان ہوں، ضعیف ہوں، ضعف والا ہوں. آخرت میں یعنی آخری وقت ایسا آئے کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوں کہ تو اس سے راضی ہو. چالاکی دیکھیں نا، چالاکیاں ہیں، یہ چالاکی کرنی چاہیے، یہ معصوم چالاکی ہے کہ یا اللہ اس حالت میں مجھے بلائیں، میرا خاتمہ اس طریقے سے ہو کہ میں مومن ہوں، مجھ سے میرے ماں باپ بھی خوش ہوں، میرے دوست یار، میرے احباب، اور سب سے بڑی بات سیدی و مرشدی کے سامنے میں شرمسار نہ ہو سکوں. مجھے اس طریقے سے آپ دنیا سے لے کے جائیں. یہ میں نے خاتمے کی دعا، اور یہ کرنی چاہیے. خاتمے بالایمان کی دعا آپ بھی کریں، دوسروں کو بھی دیا کریں. احتیاط کیا کریں. یہ یاد رکھیے گا، حشر ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ آگے بڑی موجیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑا سا لاڑیاں بندے کو کرنی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ دل کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کا کانسیپٹ ہے نا، خیال ہے. اللہ سے ہم بہت ساری فرینکنس کی باتیں کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ ایک روپ ہے نا. اللہ سے ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. ایز فار ایز نبی پاک علیہ السلام از کنسرنڈ، جرت نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آنکھیں اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی. منو بوجھ پڑا ہوتا ہے گردن کے اوپر، آنکھیں نہیں اٹھائی جا سکتی، قدموں کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا. کس خیال سے دیکھیں گے؟ ہے کیا وہ اتنی لطیف اور عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کثافتوں کے ماحول میں پلنے والے، کثیف نظریات کے ساتھ آگے بڑھنے والے. تو اللہ ہی رحم کرے تو ہم بچ سکتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام، اللہ کا رحم کیا ہے؟ رحم ہی رحمت ہوتی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے کہا تھا، قرآن پاک میں بتایا تھا کہ تمہیں ضرورت پڑے گی، اے بندو، میری رحمتوں کی ضرورت پڑے گی. تو میں نے اپنی رحمتوں کو مجسم کر دیا ہے، اپنی رحمتوں کو جسم دے دیا ہے. وہ جسم اطہر سیدی و مرشدی آقا و مولا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر ہے، رحمتوں کا مجسم، رحمتوں کا پیکر، میرے اور آپ کے لیے آسانیاں تلاش کرنے والے، امت کے لیے رونے والے، تڑپنے والے، میرے جیسے گنہگاروں کے لیے، عیسیٰ کاروں کے لیے دعائیں مانگنے والے. ہم اپنے محسن کائنات کو کیسے بھول سکتے ہیں؟
यही रिपोर्ट है। हर क़यामत का ना नक्शा खींचा हुआ है कुरान पाक में। कौमें खड़ी होंगी, उम्मतें, हर उम्मत के सामने उनका कमांडर खड़ा होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो कमांडर इन चीफ होंगे तमाम उम्मतों के। जैसे परेड कमांडर होता है ना, कभी आप परेड देखने गए हो तो छोटे छोटे स्क्वाड होते हैं, स्क्वाडों के सामने स्क्वाड्रन कमांडर होता है, फिर सबका एक परेड कमांडर होता है। फिर वो चल के जाता है मेहमान खसूसी के पास कि जनाब परेड मुलायजे के लिए तैयार है, इंस्पेक्शन के लिए। तो वो फिर मेहमान खसूसी जो है ना वो सारी इंस्पेक्शन करते हैं। सो नबी पाक अलैहिस्सलाम इज द परेड कमांडर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें अपने डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि इंस्पेक्शन में हम मारे जाए। इंस्पेक्शन में मारे गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आज के मौजू की आपको काफ़ी हद तक समझ आएगी। चूँकि इश्क नबी कोई ऐसा फार्मूला नहीं जिसको रट लिया जाए। हम असल में रटते बहुत है ना चीज़ों को। जब हम रटते हैं तो कटते हैं या हटते हैं। रटे मत, अप्लाई करें। इश्क नबी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको रट लिया जाए। मुझे ज़्यादा नातें याद हो जाएं, ज़्यादा हदीसें याद हो जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इश्क नबी में बहुत आगे हूँ। क्योंकि गूगल को मुझसे ज़्यादा हदीसों का पता है, गूगल को मुझसे ज़्यादा नातें आती हैं, ऑडियो भी वीडियो भी, कंटेंट भी गूगल के पास मुझसे ज़्यादा है। लेकिन गूगल एक मशीन है, अमल नहीं करती। अमल मुझे और आपको करना है। मैंने कल भी आपको बताया था, परफॉर्मेंस देखा करें, कारकर्दगी देखा करें, महज खाली खोली बातें ना देखा करें। किसकी जिंदगी में किस तरीके से अमल हो रहा है, कारकर्दगी क्या है किसी की, कौन मखलूक के लिए खैर का बायस है। मैं इसलिए आपके ऊपर पाबंदी लगाता हूँ, आप अपनी प्रोफाइलों के ऊपर सिर्फ उन्हीं को शेयर करें जो आपके मोहसिन है। जो आपकी पोस्टें शेयर नहीं कर रहे, जो आपका जिक्र नहीं कर रहे, आप काहे को वक्त बर्बाद करते हैं उनके लिए। ये क़यामत के दिन आपके काम नहीं आएंगे। दुनियादारी की ये जो पोस्टें हैं सिर्फ शगल के लिए मत किया करें। नातों की पोस्टें शेयर कर दिया करें, कोई देखेगा तो आपको भी चले उसका अजर मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छी इल्मी पोस्टें जिससे किसी का भला होता हो वो शेयर किया करें। ये फजूलियात के फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, ऐसे कुछ नहीं होगा। दीन रट्टे का नाम नहीं है, ईमान रट्टे का नाम नहीं है, ईमान अमल का नाम है। तो आप अमल जो है वो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह करीम आप सब लोगों को खुश रखे। कामरान भाई, दुआएं तो मैं हमेशा करता हूँ और आज आप सब लोगों के सामने फिर करता हूँ। आप मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह करीम हम सब के हाल पर रहम करे। और मेरा और आपका ये सफ़र जो यहाँ पे जारी है, इस तरीके से मोहब्बतों का, क़यामत के बाद भी हम इसी तरीके से इन्हीं मोहब्बतों के साए में रहें। और अल्लाह ताला हमें थोड़ा सा इतना शऊर ज़रूर दे दे कि हम कनखियों से ही सही, कनखियों से नबी पाक अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा देख लें, छुप छुप के थोड़ा सा देख लें उनको, चिलमन के साथ लग के, बिलाल हबशी की पीठ पीछे खड़े होके उनकी बाजुओं के नीचे से थोड़ा सा नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखने जोगे हो जाए। आप किसी बुजुर्ग के कदमों में बैठकर चोरी चोरी आंखों से हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखने की पोजीशन में चले जाएं। ये बहुत बड़ा असासा है। मेरी यही दुआ होती है, मैं अपने लिए भी करता हूँ और आपके लिए, चूंकि हर इंसान को अपना पता है, हर इंसान को अपना पता होता है और अल्लाह को हर इंसान का पता होता है। मैं सिर्फ इस बात की दुआएं करता हूँ जो अल्लामा इकबाल का व्यू था कि अल्लाह को भी पता है, मुझे भी पता है। डरता इस बात से हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता ना चल जाए। बात समझ रहे? तो इसलिए या हय्यु या कय्यूम, अल्लाह करीम आप सब के हाल पर करम फरमाए, आपके वालदैन के हाल पर करम फरमाए। जिनके वालदैन जिंदा हैं अल्लाह करीम उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह करीम आपका आपके वालदैन के साथ ताल्लुक उस्तवार करे, आपको रिश्तों की कदर हो। अल्लाह करीम आपको हासदीन के शर से महफूज फरमाए, साजिशें करने वालों के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आपको अमल की दुनिया का मुसाफिर बनाए, आप अमल की जानिब आ जाए। क्योंकि बातों से पाकिस्तान में फूल नहीं खिले, अच्छी बातों से पाकिस्तान में फूल नहीं खिले,
अमल से खिल सकते हैं। अच्छी बातों से पाकिस्तान में दरख्त नहीं उग सकते, अमल से उगेंगे। प्लांटेशन अमल से आगे बढ़ेगी। अच्छी बातों से पाकिस्तान का निज़ाम नहीं बदली हुआ, जोश खताबत से पाकिस्तान का निज़ाम नहीं बदली हुआ। हम जब तक अमल नहीं करेंगे, हम एक सराख से अगर बार बार डसे जाते रहे तो यही होता रहेगा जो होता रहा है। अमल की ज़रूरत है, हम अमल के साथ आगे बढ़ेंगे, वरना हमारे हाथों से ही हुकूमतें बदलती रहेंगी और हमेशा वही चंद लोग चेहरे बदल बदल के हमारे सामने आते रहेंगे। ये वतन हमारा है, याद रखिएगा, ये औलिया की निशानी है, ये मोहब्बतों की अमानत है। इस वतन को अगर हम गैर जिम्मेदारी डील करते रहे और छोड़ते रहे ये सारी चीज़ें, हमें हिसाब देना होगा इस वतन का। बहुत बड़ी नेमत हमें मिली है, बहुत बड़ी नेमत हमें मिली है, हमने कुफरान नेमत नहीं करना। मेरी दुआ है अल्लाह करीम पाकिस्तान को सदा शाद आबाद रखे। हर वो इंसान, वो कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, अल्लाह करीम उसको पाकिस्तान की मोहब्बत अता फरमाए। ये बड़ी बहुत बड़ी दुआएं होती हैं। मैं अहमियत समझता हूँ इस वतन की। मैं इसलिए आपको हमेशा कहता हूँ कि ये शिकवा करना कि पाकिस्तान ने हमको क्या दिया है, इससे बेहतर है ये शिकवा करना हम शुरू कर दें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। अपने आप से सवाल पूछा करें, हमने पाकिस्तान की जिस्म को क्या दिया, पाकिस्तान की अक्ल को क्या दिया, जज्बात को क्या दिया, रूह को क्या दिया। अगर आपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है तो ये यकीन रखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम आपसे जरूर खुश होंगे। ये सिर्फ एक रूहानी इशारा आपको कर रहा हूं और बड़े यकीन से कर रहा, किसी वजह से कर रहा। आप अगर पाकिस्तान के मुखलिस हो जाएंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ी सी मुस्कुराहट आपको अता फरमा देंगे, जरूर अता फरमाएंगे। यही वजह है कि अल्लाह का करम है उन गुमनाम सिपाहियों के ऊपर जो इस वतन की खातिर हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बराह रास्त सुपरविजन में होते हैं, जो इस वतन के लिए कुर्बानियां देते हैं, शहादतें देते हैं। ये वतन, याद रखिएगा, ये आम सा वतन नहीं है। सिर्फ शिकवा करने से, ड्रेन करने से ये काम नहीं होगा। मुझे एक ही नुस्खा समझ में आता है कि फारूक तुम अपने आप को बदलो। तालिब इल्म हो तो अच्छा पढ़ो, स्किल हासिल करो। महज शिकवा करने से, फरार हासिल करने से क्या होगा, वक्त गुजर जाएगा और मर जाओगे। 3 नस्लें इसी तरीके से मर चुकी हैं। कुछ करो, कुछ कर गुजरो अपने जनून के साथ, अपने हिस्से की जिंदगी जी के दिखाओ। मर तो जाना ही है, किसी भी वक्त मर जाना है। किसी रात को सुबह आंख नहीं खुलनी। हर रोज, आज भी सुबह भी खबर में देख रहा था, हर रोज मर रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं हम उसके पास। क्या लेके जाएंगे? अमल है कोई पास? एटलीस्ट इतना तो अमन हो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरा आपका सामना हो तो मैं ये कह सकूं कि मैंने आपके लिए अपने वालिदैन की मोहब्बत का हमेशा दम भरा है, मैंने आपके लिए अपने हमसायों का एहतराम किया है। या रसूलुल्लाह, आपकी वजह से मैंने यतीमों के सर पे हाथ रखा था, आपकी वजह से ये किताबें मेरे हाथ में रही, आप इल्म का तोहफा लेकर आए थे। या रसूलुल्लाह, आपकी वजह से पढ़ता रहा, रात रात गए तक पढ़ता रहा आपके लिए। सिर्फ वो काम किए कि आपको अच्छे लगे, कोशिश की है। ये बात समझ रहे हैं? तो अमल करें, अमल से जिंदगी बनती है। गुर्बत के शिकवे, महरूमियों के शिकवे, वो बजा अपनी जगह पे चलती रहती है। क्या ये मसले का हल है? तो आप सुन्नी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको तोड़ेंगे, क्योंकि उनका यही कारोबार है। आप जुड़ के रहें एक दूसरे के साथ, उम्मत बने, पाकिस्तानी कौम बन जाए, पाकिस्तान उठ जाएगा, यकीन मानिए। उठ सकता है, उठ सकता है, ये खित्ता उठ सकता है, ये जनूबी एशिया उठ सकता है। सिर्फ हमें थोड़ी सी अमल की तरफ आना होगा। हम असल में गुलाम बनाए जा चुके हैं, हमें ड्रैग किया जाता है और हम गुस्से में आके फिर बैरून मुल्क भाग जाते हैं। चलो मजबूरियां तो अलग हैं, मैं इसलिए ओवरसीज को कहा करता हूं, खुदा के लिए इस निज़ाम को पैसे मत दें। आप जिन जिन इलाकों से उठ के बैरून मुल्क में गए हुए हैं, वहां बहुत गरीब है,
खुद जाके स्कूल बनवाएं, वहां पे अपनी निगरानी में हॉस्पिटल बनाएं। ये निजाम खा देगा सारा कुछ, ये लूट लेगा। ओवरसीज आपको अल्लाह ने पैसा दिया हुआ है, आप अपने इलाकों में खुद जाएं, खुद स्कूल बनवाएं, वहां पे स्किल सेंटर कायम करें। मैं पता नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझें। आप मतलब आपको आपको पता है कहाँ, काश हमारा ये एतबार हो जाए इस निज़ाम के साथ कि यहाँ पे सवाल क़यादत हो और हमें पता हो कि टैक्स के नाम को डर बना दिया गया है। मैं ये फ्रीलांसर्स को देखता हूँ ना, फ्रीलांसर जब ट्रांजैक्शन करते हैं 20,000 की, मुस्लिम कमर्शियल बैंक पे 800 रुपया कटता है। अगर आपने 2 दफा 40,000 निकलवाया तो 1,600 रुपया कटेगा। गवर्नमेंट को पता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो टैक्स देने से कोई नहीं घबराता। ये लोग जो दरमियान में शोशे छोड़ते हैं कि जैसे ये पता नहीं क्या वो बना दिया जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, हर बंदा टैक्स देगा, शौक से देगा। टैक्स से ज्यादा पैसा लूट लिया जाता है नौजवानों से, मैं आपको बताऊं, टैक्स से ज्यादा पैसा लूट लिया जाता है और वो गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाता। तो डरता कोई भी नहीं है टैक्स से, लूट मार से हम डरते हैं। वो बैंकों के नाम पर हो, वो किसी अंदाज में लूट मार हो, उससे हम डरते हैं। तो इसलिए चूंकि ये निज़ाम ऐसे ही रहा और इसको वक्त लगेगा थोड़ा दुरुस्त होने में, तो ये सिर्फ हुकूमतों का काम भी नहीं होता। आप नौजवान हैं, अपने हिस्से का अमल ज़रूर करें। आप अगर अच्छे तालिब इल्म बन जाएंगे तो पाकिस्तान को एक अच्छा तालिब इल्म मिल जाएगा। अच्छे तालिब इल्म बन जाए, अच्छा स्किल लें। मैं वो ख्वाब देखा हुआ है, वो दिन देखना चाहता हूँ जब एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर मेरे वतन के नौजवान बना रहे हैं। वो बना सकते हैं और पूरी दुनिया बायर बन रही हो कि हमने ये एंड्रॉयड की ऐप लेनी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर जो पेशावर के उस नौजवान ने बनाया, ये हमने लेना है। ये गेम जो फलां डेवलपर ने बनाई है जो इस्लामाबाद में रहता है या लाहौर में, वो हमने लेनी है। कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, कर सकते हैं। आपको रोका भी जाएगा, आपने हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहे। इतनी आसानी से तब्दीलियां नहीं आया करती। बाहर आने से पहले पत्ते झड़ते ही झड़ते हैं। तो झड़ तो हम रहे हैं, झड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बाहर आएगी, जरूर आएगी। पैबस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख। तो मेरी दुआएं, अल्लाह करीम आप सब लोगों को, आपके रोजगार में बरकत हो, अल्लाह करीम आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। सच बोले, सच बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको बताऊं, जब इंसान का ख्याल इस्लाह की तरफ चला जाए तो फिर इंसान बेयकीनी के अंदाज में बात नहीं करता, फिर इंसान यकीन के साथ बात करता है। फिर इंसान के अंदर तअस्सुब नहीं होता, मोहब्बतें ही मोहब्बतें होती हैं। उसको पता होता है कि वो कोई बात क्यों कर रहा है। अल्लाह करीम आपको, आपके बहनों भाइयों को, आपके दोस्तों को, आपके अहबाब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अल्लाह करीम आपको स्वाले ख्याल अता फरमाए। आपके ख्याल का ईमान के साथ रिश्ता हो जाए और आपका ईमान दर नबी के साथ जुड़ जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ी अमान अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।